क्या कहूँ, अवतारा असंख्या, ऐसे भगवान के अवतार असंख्य है। जब जब सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है तब तब उनके अवतार होते हैं। अभी आपका 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां द्वापर अभी गुजरा, ये 28वां कलयुग चल रहा है। चतुर्युगी के क्रम में, और जब जब युगांतर होता है तब तब परमात्मा का अवतार इस तरह, अवतारा असंख्या, अनंत उस परमात्मा का अवतार। उन अनंत अवतारों में परमात्मा के चरित्र अनेक तरह से अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए हुआ करता है। जन्म गुह्यम भगवत जय तत्प्रयतो नरः, सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामात् विमुच्यते। अतः परम यदव्यक्तं व्यूढगूढं अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। जो जन्म मृत्यु में उलझा हुआ जीव है, पुनर्भव बार बार होने वाला, ऐसे जीव भगवान के इन चरित्र का नाम स्मरण मात्र करने से परम कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। यद्येषु परता देवी माया वैसारथी मति संपन्न एवेति विदुः महिमीशे महीयते। एवं जन्मानि कर्माणि यत्कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यान् हृद्यते। ऐ शौनकादि मुनियों, इस प्रकार उस परमात्मा के अनेक जन्म, उनके कर्म, जो कि अजो प्रसन्न व्यायात्मा, जो वजह है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। जो अजन्मा है लेकिन अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए जन्म ले लेता है। परमात्मा से पूछोगे तो कभी नहीं कहेंगे कि मैं अवतार लेता हूं। भक्त लोग कहते हैं अवतारा असंख्या, लेकिन उनसे पूछा गया तो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म होता, मैं जन्म लेता, मैं कर्म भी करता, लेकिन मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य है। दिव्यता क्या है कि सामान्य जीव हम लोग कर्म के बस में होकर के जन्म लेते हैं, और परमात्मा कर्म के बस में होकर जन्म नहीं लेता। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। इसीलिए उनके संबंध में भक्तों ने कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अवतार कहा, प्रकट होना कहा। श्री कृष्णचंद्र भगवान के इस तरह भगवान के अनेक अवतारों का
वर्णन युग युगांतर में जो अवतार उनके होते ही रहते हैं, सुत जी महाराज ने की। सौनकादि मुनि श्रवण करते हुए कहते हैं, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबरः। आप जो कुछ सुना रहे हैं भगवत चरित्र, सुनकर के मेरा चित्त तृप्त नहीं हो रहा है। कथां भागवतीं पुण्यां जदा भगवान शुकः। आपने तो कहा कि हमारे गुरुदेव सुखदेव मुनि जन्म लेते ही मां के पेट से जंगल की ओर भाग चले। उन्होंने कब आपको कथा सुनाई? कस्मिन् युगे प्रवृत्तियं स्थाने वा केन हेतुना। ये सब कुछ हमें आप कहें। देखो, एक बार मुनिवर सुखदेव के कान में भागवत के कुछ एक श्लोक पढ़े। सूचना मिली कि ये श्लोक तो हमारे पिता स्वतः प्रकट करने वाले हैं। वक्ता सत्यवती सुतः अष्टादश पुराणानां। 18 पुराणों के वक्ता हैं। तो उनके चरणों में चले आए और आकर के कहने लगे, पिताश्री, पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्मना अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए आपके पास जो बौद्धिक ज्ञानमयी संपत्ति है वो सब हमें दे दीजिए। कहा ठीक है, तुझे मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अधिकारी बनना होगा। सुखदेव मुनि की परीक्षा विदेहराज बहुलाश्व के राज्यसभा में होती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और अपने पिता के पास आते हैं। परीक्षा देने के लिए इसी मिथिला में आए थे सुखदेव मुनि, और परीक्षक बने थे राजा बहुलाश्व, जो जनक की परंपरा के अंतिम राजा थे। बहुलाश्व के बाद किसी अन्य राजा की चर्चा विदेह की परंपरा में नहीं प्राप्त होती। जो द्वापर तक रहे, द्वापर के संधि काल तक रहे। बहुलाश्व के बाद वो परंपरा क्षीण हो गई, विदोह की परंपरा नष्ट हो गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान के फिर मुनिवर सुखदेव को ये कथा प्राप्त हुई। जो मुनिवर सुखदेव कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहा करते थे, भला वे परीक्षित जैसे रजोगुणी राजा को कैसे 7 दिनों तक कथा सुना दी। सदोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। जितनी देर तक गाय दुही जाए उतने देर तक ही सुखदेव मुनि एक जगह रहा करते थे। सदोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते। उतने देर में यदि भिक्षा प्राप्त हो गई तब तक तो खड़े रहते। अवेक्षते गृहमेधिनाम् अवेक्षते। गृहस्थों के द्वार पर जाते, दोनों चुल्लू फैला देते, अंजलि फैला देते और कहते, भवति भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भवति। भिक्षा मांग, मिल जाता तो ले लेते, नहीं मिलता तो चल देते। गोदोहन मात्र, जितने देर में गाय दुही जाए उतने देर तक एक जगह रहते, उससे ज्यादा देर नहीं ठहरते। भला उन्होंने 7 दिन एक जगह रहकर
एक ऐसे कथा सुना दी, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अब उसका कारण है, आप तनिक भी आश्चर्य न करें। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित बड़ा ही कृष्ण भक्त, उससे भी बढ़कर के उसकी मां उत्तरा परम भक्ता थी। जब ये पेट में थे तभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति करती है। उसकी शरणागति से प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण ने परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। जिसका परिणाम सुखदेव मुनि जैसे ब्रह्मवेता उन्हें कथा सुनाने के लिए प्राप्त हुए। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये जुग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलया। और ये कथा भी है जैसे तैसे नहीं प्रकट होती बंधु। बादरायण वेद व्यास की भी लेखनी ठहर गई थी। अनेक ग्रंथों की रचना करने के बाद, अनेक पुराण प्रकट होने के बाद भी इनका चित्त लग नहीं रहा। बड़े चित्त से व्याकुल हो रहे थे। उस समय देवर्षि नारद इनके पास आते हैं। नाति प्रसीदद हृदयः सरस्वत्यास्तटे सुच। सरस्वती नदी जैसे परम पवित्र ज्ञानमयी नदी के तट पर निवास करने पर भी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का चित्त खिन्न हो रहा था। आखिर बात क्या है कि मेरा चित्त इतना खिन्न है। अब तक 16 पुराण मेरी लेखनी से प्रकट हो चुके हैं, फिर भी मेरा चित्त इतना खिन्न क्यों है। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि के चरणों में बादरायण वेद व्यास ने साष्टांग प्रणाम किया, उनकी पूजा उपासना की। फिर प्रश्न करते हैं कि बात क्या है, मेरा चित्त बड़ा खिन्न है। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरयात्मा मानस जीववा। आप कुछ ऐसा करें कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो। मन की प्रसन्नता के लिए मनहरंजनी नहीं, आत्मरंजनी कथा आप मुझे सुनावे। शिवरंजनी कथा मुझे सुनावे, जिससे जीव मात्र सबका कल्याण हो। जिज्ञासितम सुसपन्न सुसंपन्नम अपीते महदद्भुतम। बड़ा सुंदर प्रश्न जब किए हैं देवर्षि नारद से। देवर्षि नारद ने कहा, देखो तुम चिंता मत कर, तुम्हारी लेखनी से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। देखो, मैं पूर्व जन्मों में एक दासी का पुत्र था और भगवान की कृपा हुई तो साक्षात भगवती लक्ष्मी ने मुझे वीणा, अपनी खास वीणा प्रदान की है। देवर्षि नारद के छाती पर जो वीणा नर्तन करती रहती है, झनकृत करती रहती है सबके चित्त को, वह वीणा देवदत्त इमाम वीणा, वह देवदत्त नामक वीणा। अनेक तरह के वीणा है, आप सब गाने बजाने वाले जानते हैं। वीणा के अनेक प्रकार हैं। देवदत्त वीणा, लक्ष्मी वीणा, सरस्वती वीणा, नारद, उस नारद के वीणा को ही देवदत्त वीणा ही नारद वीणा कहलाया। वास्तव में ये देवदत्त वीणा जो है वह लक्ष्मी वीणा है, भगवती महालक्ष्मी ने प्रदान किया है।
देवा दत्तम देवदत्तम, देवा लक्ष्म्या, लक्ष्मी के द्वारा। और ये देख रहे हैं ना, जब नारद कह रहे हैं वेदव्यास, ये वीणा, मेरे पास ये वीणा पहले नहीं थी। मैं तो पूर्व जन्मों में क्या बताऊं, एक दासी का बेटा था, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। चार मुट्ठी चना भी मेरे लिए दुर्लभ था, लेकिन संतों की कृपा हो गई। साक्षात भगवान के भक्तों की कृपा हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ वेदव्यास को, ऐसा भला आप दासी पुत्र थे? कहा हाँ, पूर्व कल्प में मैं दासी का बेटा था। आप तनिक भी चिंता न करें, धैर्य न खोए, निश्चय ही आपके द्वारा भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण शब्द ब्रह्म रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवत सात्वत संहिता प्रकट होने वाला है। अहम पुरातीत भवे भवेस्मिन् दास्यास्मकस्यासन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां ससुष्णे पावृष्य निर्विवीक्षता। बात एक बार जब मैं दासी पुत्र था, मेरे गांव में कुछ संत लोग आए। ग्रामीणों ने झटपट उनके लिए कुटी बना दी, निवेदन किया। वर्षा ऋतु आ चुकी थी। ग्रामीणों के निवेदन पर संत महात्मा गण 4 माह रहने के लिए राजी हो गए। अब तो बरसात है, तो वर्षा ऋतु में हम संत महात्मा चातुर्मास्य करते हैं। अब 4 महीना यही रहेंगे। मैं बालक था, मेरी माँ उन महात्माओं की कुटी के निकट मुझे बिठा देते। घरों में जाती, कुछ काम करती, बदले में कुछ मिल जाता खाने को, मुझे ले आती, खिलाती। इस तरह संतों का नित्य दर्शन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना मैं अधिक से अधिक 5 वर्ष का रहा होऊंगा। तब की ये घटना है। महात्मा कवि कहते, बेटा जरा मेरा कमंडल तो ला दे, जरा हमारी लंगोटी तो ला दे, जरा मेरा कटिवस्त्र तो ला दे, जरा मेरी मौंजी तो ला दे, जरा मेरा खनित्र तो ला दे। मैं दौड़ करके ले जाता और उनके पास रख देता। इस तरह उन संतों की आज्ञा का पालन करता, उनकी कृपा मेरे ऊपर बढ़ती चली गई। देखो संतों की कृपा का कितना सुंदर परिणाम। मैं ही मन में सोचता कि काश ये संत महात्मा मुझे भी जब जाते तो अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। भला इस गांव में मेरा काम ही क्या है? मैं दासी का बेटा, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। माँ दूसरों के घरों में काम करती, बदले में कुछ मिल जाता, उसी से जीवन यापन। एक दिन कहूं उन संतों की ऐसी कृपा हुई कि मेरी माँ बहुत देर तक, दोपहर गुजर गया फिर भी लौट करके नहीं आए। मैं सवेरे से भूखा। संतों ने ठाकुर जी के लिए भोजन बनाया, भोग बनाया, उनकी आरती पूजा इत्यादि सब संपन्न किया, भोग लगाया, स्वतः प्रसाद भी पाया। प्रसाद पाने के बाद कुटी के द्वार पर बैठा हुआ मुझे जब संतों ने देखा तो पूछ लिया, क्यों बेटा तेरी माँ अब तक लौट के नहीं आई? हमने कहा नहीं, तू अब तक कुछ खाया या नहीं? मैंने रुआसे स्वर में धीरे से सिर हिला दिया। मानव संतों का हृदय फट सा गया हो। झट दौड़ करके भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद पत्तल में भर करके मुझे
संतों ने दिया। उन संतों का उपभुक्त शिष्ट प्रसाद पाते ही मेरा चित्त निर्मल हो गया। वैसे ही जैसे सूर्य उदित हो और बादल छट जाए, हृदय में दिव्य प्रकाश, आंखें बंद करो तो प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश मुझे दिखाई पड़े। अब तो चित्त यही करे कि आंखें बंद करके बैठा रहा। दिव्य प्रकाश में देखा साक्षात भगवान नील नील ज्योति के मध्य नीलांबर पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी का दर्शन होने लगा। आंखें बंद करके बैठा, बार बार रोमांच होता, हृदय में गुदगुदी होती, आनंद में डूबता उतरा। तब संतों के अधरों का उच्छिष्ट प्रसाद का परिणाम मेरा चित्त ही विशुद्ध नहीं हुआ, चित्त में साक्षात भगवान कृष्ण चित्रित हो गए। वे जाने का नाम ही नहीं लेते। आंखें बंद होती कि उनकी लीलाएं मेरी आंखों के सामने होने लगती। अब तुम यही सोचता कि घर के मां के बंधन में पड़ा हुआ मैं, ये संत महात्मा मुझे यहां से लेकर के चले जाते। 4 माह पूर्ण हुआ, चातुर्मास यज्ञ संपन्न हुआ, चातुर्मास इष्टि संपन्न किया संतों ने। उसके बाद सब अपना लोटा सोटा समेटे जाने लगे। हमने भी संतों से निवेदन किया कि आप हमें भी लेकर के चले जहां जा रहे हैं। वे ले जाने के लिए तैयार तो हुए, तब तक मेरी माँ आ गई और आकर के कहने लगी, मुझ बूढ़ी का एकमात्र बुढ़ापा का सहारा इस पुत्र को आप लेकर के चले जाएंगे तो भला मैं कैसे जीऊंगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। मैं समझ गया कि भजन करने में मेरी माँ बाधा उपस्थित कर रही है। वे संत जाते जाते मुझे एक मंत्र दे करके गए 32 अक्षरों का। और कहा, बेटा इसका जप करना, निश्चय ही साक्षात भगवान श्री हरि तुम्हें दर्शन देंगे। महात्मा चले गए, देर तक रोता रहा, पश्चात मंत्र का जप करता रहा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय प्रभो अनिरुद्धाय वासुदेवाय प्रभो अनिरुद्धाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते अब रटन लग गया हमें, दिन रात रटता रहा। हे बादरायण वेद व्यास, परिणाम एक दिन मेरी माँ किसी की गाय दूहने के लिए जा रहे थे। पैरों के नीचे एक काला नाग पड़ गया, डस लिया, शरीर नीला पड़ गया, मर गए। ग्रामीणों ने उसका अंतिम संस्कार किया। माँ को मरा देख मैं बहुत दुखी हुआ, फिर बाद में सुखी भी हो गया कि चलो माँ ही बंधन थी, गई। अब तो उन संतों के पीछे पीछे मैं भी भजन करने के लिए चलूंगा, ढूंढूंगा कहाँ गए। अब तो हरिनाम रटन करते हुए उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, हिमालय में जाकर समा जाऊंगा। खेत खलिहान पार करते हुए हरिनाम स्मरण करते निकल पड़ा। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा। प्रार्थना करता चला जा रहा मैं तेरा मैं आठों रटू मैं तेरा मैं आठों
मैं आठों यार मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मग्न हो गए देवर्षि नारद एक पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए पद्मासन बैठे आत्मनात्मानमात्स्थम् यथा श्रुतमचिन्तयन् जैसा उन संतों ने उपदेश किया था वैसा ही चिंतन करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ध्यायतः चरणाम्भोज भाव निर्जित चेतसा भावों में भरे हुए भावों को जीत कर बैठे हुए हैं। इतने में अचानक उनकी आंखों के सामने अपरोक्षानुभूति प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्षवत न तो प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष के समान न तो प्रत्यक्षम यह है जोगज अनुभव। जोगज जो अनुभव होता है लगेगा कि आंखों के जैसे ही देख रहे हैं लेकिन वास्तव में आंख नहीं देख रही होती वह जोग की आंखें हैं। इसलिए उसे कहा गया अपरोक्षवत अपरोक्षवत न तो प्रत्यक्षम अपरोक्ष के जैसा अर्थात प्रत्यक्ष के जैसा लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब चमड़ी की आंखों से नहीं देखा जा रहा है योग की आंखों से देखा जा रहा है। देखा ये तो साक्षात राधा रमण भगवान श्री कृष्ण मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर तक निहारते रहे योग की आंखों से दर्शन करते रहे। अचानक वह दर्शनीय नीलमणि के समान मूर्ति दिव्य अंतर्धान हो गई छिप गई लुप्त हो गई तो व्याकुल हो उठे जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। अत्यंत प्रियतम जो आंखों के सामने हो अचानक अंतर्धान हो जाए तो जैसे भक्तगण व्याकुल हो जाते हैं। देवर्षि नारद दासी पुत्र के रूप में व्याकुल हो गए। आकाशवाणी हुई हे दासी नंदन आप चिंता मत करो अब इस जन्म में इससे अधिक मैं तुझे दर्शन नहीं दे सकता। शीघ्र ही तुम्हारा शरीर हिमालय में गल जाएगा और तुम अगले कल्प में साक्षात ब्रह्मानंदन ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। साक्षात भगवती लक्ष्मी तुझे वीणा प्रदान करेंगे। उस वीणा पर जीव तान छेड़ोगे क्यों वैसे ही मैं तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाऊंगा। जैसे कोई अति आज्ञाकारी पुत्र मां के सामने दौड़ता हुआ चला आवे। हे बादरायण जैसा उन संतों ने जो मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे जैसा कहा वैसा किया। इसलिए बंधुओं जिन्हें जीवन में गुरु की प्राप्ति हो चुकी है वे जैसा कहते हैं करके देखो
तुम अवश्य ही उस परमात्मा का परोक्षानुभव करने में समर्थ हो जाओगे। आज मैं ब्रह्मपुत्र आपकी आंखों के सामने वीणा पाणी प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवाः। आज मैं अभी आपकी आंखों के सामने वीणा पर तान छेड़ूं तो साक्षात भगवान मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाए। आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसी प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवाः। इसलिए हे सत्यवती नंदन बादरायण वेदव्यास, आप धैर्य न छोड़। वेदव्यास ने कहा, हे देवर्षि, धन्य है आप जिनके वीणा पर तान छेड़ते ही भगवान दर्शन देने के लिए आतुर हो जाते हैं, भगवान में आतुरता आ जाती है, वे दर्शन देने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। धन्य है आप। ऐसा ही सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा? आप अमल विमल संत जिसमें रमण कर सके ऐसी एक संहिता का निर्माण करें, जिस संहिता का नाम होगा सात्वत संहिता, जिनमें भक्तों का चरित्र होगा, इसलिए उसे भागवत भी कहा जाएगा। जिस संहिता का आश्रय लेने वाले जब तक जीवन है तब तक परम कल्याण को प्राप्त करते हुए अंत में वहां चले जाएंगे जहां जाने के बाद पुनः संसार में लौटना नहीं होता। इसलिए उसका नाम होगा श्रीमद् भागवत। बहुत ही प्राचीन भक्तों का चरित्र उसमें होगा, इसलिए उसका नाम पुराण होगा। बड़े बड़े विमलात्मा महर्षियों के द्वारा भी उसकी आराधना होगी। इसलिए मह्यते आसमन्तात् पूज्यते अतएव महा पुरापि नवम, जब जब सुनो तब तब नवीन प्रतीत हो, इसलिए उसका नाम होगा महापुराण। इन सारे कारणों से उसका पूरा नाम होगा श्रीमद्, श्री से युक्त भागवत, श्रीमद् भागवत। मह्यते आसमन्तात् पूज्यते पुरापि नवम पुराणम। जो जीव शरणागति करेंगे, श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, तो पुराणी जीवानी उन्नयति उद्गमयति उत्क्रांति गत्यागति नाम, उसे ऊर्ध्व गति प्रदान करेगा। इसलिए इसका नाम होगा महापुराण। पुराण का कई अर्थ, प्राचीन होकर के भी जब जब सुनो तब तब नवीन लगे। आपको लगता है ना कि कुछ नया सुन रहा हूं? नहीं लगता है। टीवी पर भी सुनते हो, यूट्यूब पर भी सुन रहे हो, और अभी भी सुन रहे हैं, कुछ तो नया लग रहा होगा। नहीं, जब जब सुनो तब तब नया लगे, इसीलिए इसका नाम है पुराण। और क्यों नाम है? पुराण का अर्थ होता है, पूर का अर्थ होता है जीव, माने जीव, जीवों को ऊर्ध्व गति देता है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है। इसलिए भी इसका नाम है पुराण। असौ पुराणम, ऐसा पुराण है यह। आत्मा रामस्य मुनयः, यही कारण है कि बड़े बड़े अपने आत्मा में रमण करने वाले महात्मा भी इस पुराण का आश्रय ग्रहण करते हैं। आत्मा रामस्य मुनयः निर्ग्रंथायप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरिः। और इस पुराण में वर्णित जो भगवान और उनके भक्तों का चरित्र है,
वो है ही ऐसा दिव्य जिसकी दिव्यता के कारण अमल विमल संत भी उसे बार बार स्मरण करते हैं। चाहे ध्रुव का चरित्र हो, चाहे प्रहलाद का चरित्र हो, चाहे सुखदेव का चरित्र हो, वेदव्यास का चरित्र हो, बादरायण वेदव्यास का हो, पितामह भीष्मादि का चरित्र हो, ये सब दिव्य चरित्र है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीक सुख सौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। परम पुण्यात्मा भक्तों का चरित्र और उनके भगवान का चरित्र, उनका गुण ही ऐसा है कि आत्मा राम भी रमण करते हैं। महात्मा जन जो आत्मरमण करने वाले हैं, जो आत्मदर्शी हैं, वे भी ऐसे भक्त और भगवान के चरित्र का स्मरण करते हैं। क्या बताओ, सुख जी ने सौनकादि मुनियों से कहा, ये जो भगवान का चरित्र है जरा देखो तो सही। एक बार की बात है, जब अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई, सोचा अब मैं छोड़ूंगा नहीं, पांडवों को निर्वीज कर दूंगा। अभिमन्यु का तेज उत्तरा के पेट में पड़ा हुआ जन्म के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ये कोई और नहीं है, परीक्षित है। अश्वत्थामा ने चला दिया ब्रह्मास्त्र, जलने लगा उत्तरा का गर्भ। उत्तरा व्याकुल हो उठी। भागवतों के भगवान ऐसे अद्भुत परम कृपालु दयालु हैं। उत्तरा उसी समय भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करती है। शरणागति करते ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। देखते ही देखते सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है। अस्त्र ब्रह्म शिरो में आत्मत्राणम जुजात्मनः। ये ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा मेरे पुत्र को जला करके कहीं भस्म न कर डाले। आप यदि रक्षा न करेंगे तो कोई और नहीं रक्षा कर सकता। प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। ऐसे कृपालु हैं भगवान। उत्तरा के पेट में घुस गए और अपना गदा, कमोद की गदा चलाने लगे, चारों ओर घुमाने लगे। परीक्षित ने अनुभव भी किया, आंखें बंद है, फिर भी ध्यान में देख लिया कि कोई हमारे चारों ओर शीतल शीतल गदा घुमा रहा है। परीक्षित को लगा ये चक्र है, लेकिन वास्तव में वो गदा थी कमोद की। ब्रह्मास्त्र अंत में शांत हो गया, लौट गया। परीक्षित का जन्म होता है। ऐसे कृपालु दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरण को छोड़कर के भला कहाँ जा रहे हैं। उत्तरा कृतज्ञता में भरी हुई है कि प्रभु, मैंने ऐसी कोई प्रार्थना तो विशेष की नहीं, फिर भी आपने मेरी रक्षा की। धन्य होना। ऐसा क्या ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थामा।
बदल दी तूने मेरी जिंदगी बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या किया हमने तेरा जो मेरा तूने था। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भाव के साथ ठाकुर की सेवा करते हुए राधे इस जमाने में मैं तेरा तेरी माया के रंग में खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे तेरी माया जो भगवान की सेवा में जरा दोनों हाथ उठाएंगे एकदम सीधे सीधे ताली की सेवा करते हुए तेरी माया सताएगी जिसे अपना तोड़ लिया ऐसा क्या किया हमने तेरा जो मेरा Ah!
कृतज्ञता में भरी हुई उत्तरा परीक्षित के लालन पालन में उलझ गई। इस तरह महाभारत के युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक होता है। हस्तिनापुर नरेंद्र के रूप में इनकी ख्याति होती है। परीक्षित धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अश्वत्थामा को ये का दंड प्राप्त होता है। ब्रह्मबंधु है, इसलिए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या का परिणाम मणि लेकर के अर्जुन ने छोड़ा था। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर इस तरह महाभारत के युद्ध के अंत के पश्चात भी श्री कृष्ण का बार बार हस्तिनापुर आना जाना होता रहता है। महाराज ऋषि हुए, अभिषेक संपन्न हुआ। द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना आती है, कब तक यही बुआ कुंती के पुत्रों के सुख साम्राज्य के लिए आप यत्न करते रहे। कभी द्वारिका की भी सुधि आपको लेनी चाहिए। अनेक दुष्ट राजाओं से आपका पहले से ही विग्रह है। नरक का मित्र द्विविध नामक बंदर बार बार द्वारिका की ओर आता, 10,000 हाथियों के बल से अपनी भुजाओं से सुनामी लाता। द्वारिका के लोग हाहाकार करते। इस बार ये द्विविध नामक बंदर अनेक तरह से द्वारिका वासियों को प्रताड़ित कर रहा है। भगवान कृष्ण झट अपने सारथी दारुक, मित्र उद्धव और सात्यकी दोनों से कहते हैं, शीघ्रता करो, रथ तैयार करो, मैं द्वारिका जाऊंगा। द्वारिका जाने की सूचना कुंती को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता समाधि भाषा में कही गई है। ये समाधि की भाषा है, इसलिए आगे पीछे भगवान के उन्हीं चरित्रों को मुनिवर सुखदेव सुख जी ने निवेदन किया है, प्रकट किया है, जिसमें भगवान अपने भक्तों पर विशिष्ट कृपा किए हैं, जिसके द्वारा उनकी करुणा, उनकी कृपा प्रकट दिखाई पड़ती है। रथ सज गया, सत्यकी और उद्धव दोनों तैयार। भगवान श्री कृष्ण भैया धर्मराज से कहते हैं, अब मैं द्वारिका को जाऊंगा, मुझे रोकना मत। और कहकर रथ की